हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ। और पिछले वीडियो में मैंने आईओटी का यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया था। अभी यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इन आईओटी। अब मशीन टू मशीन व्हाट इज मशीन टू M2M, इसको शॉर्ट फॉर्म में M2M भी बोल सकते हैं। M2M कम्युनिकेशन ये क्या होता है? जैसे अगर एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, वैसे ही एक मशीन दूसरे मशीन से भी बात करता है। तो कैसे बात करता है ये इसमें डिस्कस। देखो, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इज ए कोर कॉन्सेप्ट इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स where devices exchange data with each other without human ठीक है। It enables smart devices to sense, transmit and process information to automate various tasks। जैसे अगर हमें किसी से काम करवाना है तो हम उससे बात करके तब उसको बात करते हैं, तो उसको काम के बारे में बता देंगे, मुझे ऐसा काम करना है वैसे काम, तब वो हमारा काम करके देता है। वैसे ही अगर कोई मशीन दूसरे मशीन को अगर कोई बोलता है, मतलब एक मशीन दूसरे मशीन से अगर बात करना चाहता है, तो M2M इस प्रोसेस के थ्रू कर सकता है। ये बिना इंसान को, मतलब बिना इंसान के इंटरैक्शन के वो मशीन टू मशीन उसमें ऐसा सेटअप कर दिया जाता है कि हाँ, एक मशीन दूसरे मशीन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके डेटा शेयर करेगा, सेंस करेगा और उसके बेसिस पे वो प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को, और वो जो उसको टास्क दिया हुआ है वो उसको कंप्लीट करेगा। ये काम कैसे करता है? हाउ मशीन टू मशीन वर्क्स इन आईओटी। ये जैसे सेंसर्स होता है, सेंसर्स एंड डिवाइसेस, एग्जांपल सेंसर्स, एक्चुएटर्स कलेक्ट डेटा। ये होता है, ये पहले तो ये डेटा कलेक्ट करता है सेंसर्स के थ्रू। उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क टू कलेक्ट डेटा यूजिंग वाईफाई, ब्लूटूथ, डीबी, लोरा, एनबी, आईओटी एक्सेट्रा। जैसे एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो पहले उन दोनों के बीच में नेटवर्क तो होना चाहिए कि हाँ, बिना नेटवर्क के एक दूसरे से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। जैसे आपका मोबाइल हो गया और आपका एयरबड्स हो गया, अगर दोनों एक दूसरे से ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं रहेगा, तो क्या आप मोबाइल में जो किसी से कॉल पे बात करे या फिर गाना सुन रहे हैं, वो आपके ब्लूटूथ में सुनाई नहीं देगा। इसलिए वो दोनों के बीच में एक नेटवर्क भी चाहिए, जिससे डेटा को कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा। दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग। ए सेंट्रल सिस्टम, क्लाउड और एंगेज कंप्यूटिंग एनालाइज द डेटा। अब दो डेटा तो कलेक्ट कर लिया सेंसर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू डेटा को भेज दिया एक दूसरे के पास। अब वो डेटा प्रोसेस करेगा कि हाँ, डेटा भेजा है, उसको प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा और उस पर काम करेगा। और चौथा है ऑटोमेट रिस्पॉन्स। अब जो डेटा मिला उसको, वो उस पर प्रोसेस किया, काम किया, अब उसको रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ, जो डेटा तुमने भेजा मुझे, उसका क्या काम था, उसका डेटा को एनालाइज किया, उसके बाद रिस्पॉन्स भेजा। बेस्ड ऑन द एनालिटिक्स द सिस्टम कैन ट्रिगर एक्शन लाइक स्विचिंग ऑन ए डिवाइस एंड सेंडिंग अलर्ट्स। जैसे आपने अपने मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया, एक दूसरे से आप कनेक्ट हो गया, आप अपने मोबाइल में अगर कोई भी गाना बजाते हैं या फिर किसी पे कॉल पे बात करते हैं, तो वो आपको ब्लूटूथ में सुनाई देगा। तो यही होगा, कनेक्ट करके आप रिस्पॉन्स करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स मिलता है। अगर एग्जांपल देखा जाए रियल लाइफ में, तो रियलिस्टिक लाइफ में, तो देखो, स्मार्ट होम्स, वॉइस असिस्टेंट एंड एप्लीकेशन, जैसे कि आजकल सभी के घर में देखते होंगे, गूगल एलेक्सा, अमेजोन एलेक्सा होता है, या फिर गूगल होम, या फिर आपका जैसे मोबाइल में गूगल असिस्टेंट होता है। मोबाइल में तो होता ही है, आजकल किसी के घर में भी होता है कि वो लोग सेटअप करके रखते हैं। हाँ, या अगर कोई बोलते हैं कि हम ओके गूगल लाइट्स ऑन कर दो घर का, तो वो लोग ऑन कर देते हैं। हाउ इट वर्क? स्मार्ट थर्मोमीटर लाइकनेस डिटेक्ट्स रूम टेम्परेचर। एक थर्मोमीटर, हाँ, स्मार्ट थर्मोमीटर का एग्जांपल लिया गया है इसमें, जिसमें अगर रूम टेम्परेचर वो अपने आप वेदर के बाहर के वेदर और अंदर के वेदर, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर वो मेजर करेगा, उस हिसाब से वो उसको मेंटेन रखेगा। अगर बाहर ज़्यादा है तो उसको रूम का टेम्परेचर कम से कम बाहर से थोड़ा कम ही रखेगा। और देखो, इट कम्युनिकेट्स विद एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट व्हिच सेंड्स कमांड टू एडजस्ट टेम्परेचर। ये कमांड भेजेगा गूगल को या फिर एलेक्सा को, जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखने का। एग्जांपल में स्मार्ट लाइट्स हो गया, टीवीज हो गया, सिक्योरिटी कैमरास, ये भी M2M कम्युनिकेशन करता है। इसका बेनिफिट क्या है? कंजर्व एनर्जी सेविंग बाय ऑटोमेटिंग टास्क बेस्ड ऑन द यूजर परफॉर्मेंस। और इसका ये बेनिफिट होता है कि हाँ, अगर बाय द वे अगर कोई घर में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो लाइट्स ऑन रहे ऑफ कर देगा। वो सेंस करेगा हाँ, कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है सेंसर के थ्रू, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि घर में कोई नहीं है। तो इससे ये होगा कि हाँ, प्रिजर्व करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी सेव करेगा। और दूसरा पॉइंट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्री में भी इसका बहुत अच्छा यूज, मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स एंड सेंसर्स इन फैक्ट्रीज। अब ज़्यादातर फैक्ट्रीज में रोबोट्स का यूज होता है, रोबोट्स या फिर बड़े बड़े मशीन्स का।
अब ह्यूमंस उतना कुछ, पहले के टाइम में ह्यूमंस लोग कितना हार्ड वर्क करते थे, अब मशीन्स आ गए तो अब सब मशीन्स के थ्रू होने लगा। हाउ इट वर्क्स, ए वाइब्रेशन सेंसर ऑन ए प्रोडक्शन मशीन, ये पढ़ लीजिए आप, मैं If an issue is detected, the sensor sends real-time data to the cloud system। अगर ज़्यादा फैक्ट्री में मशीन से काम होती है, अगर मशीन में कोई भी अगर एरर आता है या फिर कोई भी खराबी आती है तो वो एक क्लाउड के थ्रू जैसे सर्वर से कनेक्ट है, क्लाउड पे भेजेगा सर्वर, और वहाँ से जो यूजर उसको कंट्रोल कर रहा है उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, उस पर मैसेज जाएगा कि हाँ इस सिस्टम पे यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो रही है, वो जाके वहाँ पे सुधार कर देगा। द सिस्टम अलर्ट मेंटेनेंस स्टाफ और ऑटोमेटिकली शेड्यूल्स रिपेयर बिफोर ब्रेकडाउन। और ये मेंटेन काम होते रहता है, उस हिसाब से ये अपना एक खुद का मेंटेनेंस टाइम भी फिक्स कर लेता है कि हाँ इतना टाइम के बाद मुझे मेंटेन होना है, वो सब ऑटोमेटिकली आईओटी के थ्रू हो जाता है, सब स्मार्ट हो गया इसका। बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस डाउन टाइम, इंक्रीज एंड कट्स मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ, अब पहले के टाइम में हम लोग जैसे ज़्यादातर फैक्ट्रीज में ह्यूमन का जो लेबर्स का वो तो ज़्यादा यूज होते रहते हैं। अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया, टाइम भी कम लग रहा है और मेंटेनेंस भी कॉस्ट कम गया। पहले सबको लेबर को चार्जेस देना पड़ता था, अब एक बार मशीन खरीद लो, एक बार चार्ज लग गया, उसका होते रहेंगे। हेल्थ केयर में क्या यूज होता है, हेल्थ केयर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉचेस, ईसीजी मॉनिटर्स, एप्पल वॉच फिटनेस। अब जैसे ये हेल्थ केयर की बात हो गया, स्मार्ट वॉच ट्रैक्स द यूजर हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स। अब एक स्मार्ट वॉच है तो क्या करेगा, अगर आप पहने हैं स्मार्ट वॉच तो आप अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल कितना है वो सब चेक कर सकते हैं। If abnormal readings are detected, the device automatically alerts the doctor और emergency। हाँ, आप एक न्यूज़ आया होगा, आपने सुना होगा कि एक औरत के हाथ में एप्पल का जैसे कि एक स्मार्ट वॉच था, उसका ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो वो स्मार्ट वॉच इतना स्मार्ट था कि उसने नोटिफिकेशन हॉस्पिटल में भेज दिया और उसके थ्रू उसकी जान बच गई उस स्मार्ट वॉच की वजह से। अगर IoT उस टाइम नहीं होता इतना स्मार्ट तो वो तो चली जाती, लेकिन देखो स्मार्ट वॉच था इसीलिए ना बच गई। Some devices can even trigger ambulance dispatch by IoT networks। हाँ, बहुत सारे डिवाइस में वो भी सिस्टम रहता है कि हाँ अगर कोई मरने वाला था उसका जैसे ही देखते हैं स्मार्ट वॉच रहता है कोई कहने वाला तो उसका देखता है कि हार्ट रेट कम जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस को एक मैसेज भेज देता है, एम्बुलेंस वहाँ उस लोकेशन भेज देता है, वहाँ से आ जाती है। बेनिफिट्स, सेव लाइफ बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। वही रियल टाइम हार्ट रेट को चेक करते रहता है, अगर कुछ भी गड़बड़ी उसको लगी तो डॉक्टर या नज़दीकी अस्पताल में वो एक नोटिफिकेशन भेज देगा या फिर नोटिस भेज देगा कि हाँ यहाँ पे इस लोकेशन पे एक बंदे का हार्ट रेट कम गया या फिर बेहोश हो गया या फिर कुछ। स्मार्ट कार्स, कनेक्टेड व्हीकल्स एंड ट्रैफिक सिस्टम। एग्जांपल, इफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड जीपीएस बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम। हाउ इट वर्क्स, देखिए अब सेल्फ ड्राइविंग कार, सभी लोग चाहते होंगे कि हाँ ड्राइवर कौन रखना चाहता है, सोचते कि हाँ अपने आप सिस्टम में डाल दो तो चले जाए, जहाँ डेस्टिनेशन डाल दो और वहाँ पे अपने आप ट्रैफिक के अनुसार वो चले जाए। तो काम कैसे करता है, देखो ऑटोनोमस व्हीकल्स कम्युनिकेट विद ट्रैफिक सिग्नल्स एंड अदर व्हीकल्स टू अवॉइड कोलिजन। ये होता है कि जैसे कि जो व्हीकल्स स्मार्ट व्हीकल्स ये होता है कि वो अपने आगे पीछे या फिर ट्रैफिक को देखते हुए वो अपना रूट चूज करता है कि हाँ जिस तरफ ये ट्रैफिक कम है उस साइड से ये अपना मैप चूज करेगा। और ये सिग्नल्स व्हीकल्स जैसे जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले इसको, और ये जीपीएस के थ्रू जाता है। जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम इन लॉजिस्टिक मॉनिटर रियल टाइम लोकेशन एंड ट्रैफिक कंडीशन। ये ट्रैफिक के कंडीशन से देखते हुए जाता है कि हाँ कहाँ ट्रैफिक कम है, ये है वो है। अगर इफ एन एक्सीडेंट इज डिटेक्टेड द सिस्टम ऑटोमेटिकली नोटिफाइज इमरजेंसी सर्विस। अगर स्मार्ट सिस्टम यही भी होता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया बाय द वे तो उसमें एक स्मार्ट सिस्टम क्या बोलते हैं यही एक सेंसर या डिवाइस लगा हुआ रहता है जो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी सर्विस को जैसे एम्बुलेंस हुआ, हॉस्पिटल हुआ, वहाँ नोटिफाई कर देता है कि हाँ ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया इस लोकेशन पे। एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें एक बंदा था जिसने एक स्मार्ट कार में एक सेंसर लगाया था, अगर उस कार का अगर एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उसके नज़दीकी अस्पताल में उसका लोकेशन सेंड हो जाएगा, उसके कॉल आ जाएगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। वो मूवी देख के मुझे ये चीज़ पता चली, हाँ स्मार्ट होता है, स्मार्ट कार होना चाहिए, सब कार्स में ऐसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में एक्सीडेंट कम हो जाए। बेनिफिट क्या है, इट इम्प्रूव्स रोड सेफ्टी, रिड्यूस ट्रैफिक से यूज करेगा, लॉजिस्टिक मैनेज करेगा। पांचवा क्या है, स्मार्ट एग्रीकल्चर।
हाँ एग्रीकल्चर होना चाहिए। एग्जाम्पल्स में IoT बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन, जैसे आजकल बहुत सारे गांव में पानी की समस्या काफी होती है, अगर ये होता तो बहुत अच्छा काम का। ये काम कैसे करता है? सोइल मॉइस्चर सेंसर मॉनिटर वाटर लेवल्स इन द फॉर्म। हाँ अगर जमीन का जैसे हालात देखते हुए अगर वो ज्यादा सूखा रूखा हो जाता है तो उस हिसाब से वो अपना पानी देना शुरू कर देगा। If soil is too dry, the sensor send data to the automatic irrigation system which turns on the water supply। हाँ अगर हमारे टाइम पे भी ये सब चीज होता तो कितना अच्छा होता, खेती बहुत बढ़िया हो जाती। सेंसर लगा रहे हो कि हाँ अगर जमीन सूखा पड़ गया तो इरिगेशन सिस्टम पे एक मैसेज चला जाएगा और वो लोग पानी चालू कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। द सिस्टम एडजस्ट वाटर लेवल बेस्ड ऑन वेदर फोरकास्टिंग रिसीव फ्रॉम द क्लाउड। हाँ अगर इस हिसाब से भी देखा जाता है कि अगर स्मार्ट सिस्टम रहता है तो अगर मौसम का हालात देखते हुए भी सही रहता है कि हाँ मौसम कैसा है, ये है वो है, बारिश होने वाली है या फिर धूप आने वाली है। अच्छा बेनिफिट सेव वाटर इम्प्रूव क्रॉप फील्ड। हाँ अगर ये सब लग जाए ना गांव साइड अगर ये सब चला जाए तो बहुत फायदा होने वाला है गांव वालों को, क्योंकि उन लोग को वो डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी। रिटेल स्मार्ट वेंडिंग मशीन, एग्जांपल में IoT enables कोका-कोला वेंडिंग मशीन। ये काम कैसे करता है? वेंडिंग मशीन डिटेक्ट्स लो स्टॉक लेवल्स एंड सेंड एन अलर्ट टू द सप्लायर। इट कैन आल्सो एनालाइज सेल्स ट्रेंड्स एंड सजेस्ट व्हिच प्रोडक्ट्स शुड बी रीस्टॉक्ड। पेमेंट बाय स्मार्टफोन और NFC कार्ड्स इज अनदर मशीन टू मशीन एप्लीकेशन। द बेनिफिट कैन इंश्योर बेनिफिट्स इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट एंड इंश्योर कस्टमर एक्सपीरियंस। वेंडिंग मशीन यही होता है कि रिटेलर अगर कोई दुकान चला रहा है या फिर हाँ उसमें ये सिस्टम लगा रहता है कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट कितना खाली हुआ है, कितना है, इसको लाना है कि नहीं लाना है, रिस्टॉक करना है कि नहीं करना है। ये सब सिस्टम बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं शॉपिंग मॉल्स या फिर रिटेलर शॉप्स, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े में होते होंगे। आगे देखते हैं स्मार्ट सिटीज इंटेलिजेंट स्ट्रीट लाइट्स। Examples IoT based street light management system. How it works? Street light have monitor sensor to detect movement. Light automatically dim when roads are empty and brighten when people or vehicles pass by. They also communicate with the city energy management system to optimize power usage. Benefits save electric and reduce optical cost. Smart cities, हाँ ये चीज होना चाहिए। आजकल देखता है रात भर में अगर कोई ये ऐसा सिस्टम है स्मार्ट सिटीज में जो लाइट स्ट्रीट लाइट है, अगर रास्ते में अगर वो सेंसर के थ्रू अगर चेक करा कि हाँ गाड़ी पास हो रही है कि नहीं हो रही है, उस हिसाब से वो लाइट जला हुआ है। अगर उसको लगे कि हाँ बहुत देर से गाड़ी नहीं आई या फिर कोई चल नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। अगर जैसे ही उसको लगा कि हाँ सेंसर लगे हुए रहते हैं इसकी वजह से वो पता चल जाते हैं आगे आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, मतलब कोई जा रहा है कि कोई नहीं जा रहा है या फिर गाड़ी है कि नहीं है। बस ये चीज़ होना चाहिए, हर सिटी में ये चीज़ होना चाहिए ताकि वो लाइट भी सेव करे, प्लस में रात में सबको दिक्कत होती है, कभी कभी कहीं लाइट खत्म हो जाती है या फिर कहीं बर्फ ही नहीं है। गांव के टाइम पे यही होता है, अगर गांव में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये सिटीज़ की बात है तो बस इतना ही था मशीन टू मशीन के बारे में। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ये PDF मैं ये नोट्स गूगल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इसका, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।